हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक प्रॉब्लम्स किया था कुछ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर में। तो आज के क्लास में क्या करेंगे हम लोग, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मेथड्स दो जो रह गए थे हमारे उनको सीखेंगे। सो मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास इक्वेशंस रहे और इक्वेशंस के प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हमारे पास कौन कौन से वेज हैं उसको सॉल्व करने के। तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने सीखा था इट वाज मास बैलेंस मेथड। मास बैलेंस मेथड से हम लोगों ने आंसर्स ऑब्टेन किए थे। दूसरा आज हम लोग एक और मेथड देख लेंगे विच इज कॉल्ड मोल बैलेंस मेथड। तो मोल बैलेंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और बहुत ही इजी मेथड है विच इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेशियो मेथड। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप चाहें तो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए चलिए हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। प्रॉब्लम की हेल्प से समझना बहुत इजी होगा। तो क्वेश्चन मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ O2 required and CO2 and H2O formed. Find out the amount of O2 required and CO2 and H2O formed when 220 grams of C3H8 undergoes complete combustion। तो अगर हमारे पास 220 ग्राम C3H8 है और वो क्या हो रहा है, बर्न कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड। O2 कितना चाहिए अपने को, CO2 कितना फॉर्म होगा और H2O फॉर्म कितना होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथड्स जो है हमारे उसको अप्लाई करके मेथड्स भी सीख लेंगे इस दौरान हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हमारा हमेशा क्या होता है, सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। स्टेप 1 इज द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए अपने को। तो केमिकल इक्वेशन सबसे पहले लिख लेना है। तो हमारे पास C3H8 था, प्रोपेन है, ये रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन के साथ प्लस O2, फॉर्म्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस करेंगे इसको हम लोग। सबका स्टेट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। बहुत बार हमें ये डाउट होता है कि जब ये बर्न हो रहा है तो H2O लिक्विड में तो फॉर्म नहीं होता। तो ये एक्चुअली इक्वेशन में जो लिखा जाता है H2O लिक्विड इसलिए लिखा गया बिकॉज रूम टेम्परेचर पर H2O विल एग्जिस्ट एज लिक्विड, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड विल एग्जिस्ट एज गैस, O2 एग्जिस्ट एज गैस एंड C3 एग्जिस्ट एज गैस। तो रूम टेम्परेचर के रेफरेंस के हिसाब से ये लिखे गए हैं यहाँ पे। अब देखिए कार्बन यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो CO2 में भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, 2H2O, सॉरी ये हमारा 4H2O हो जाएगा। तो H8 हो गया 4H2O। तो ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ से 4O और यहाँ से 6O, तो 6 + 4 10O, इसका मतलब 5O2। तो अभी हमारा इक्वेशन हो गया ये बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन मिल गया। तो अभी अगर हम लोग मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से अगर मोल बैलेंस मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करें, मोल बैलेंस मेथड से अगर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मोल बैलेंस मेथड में क्या है, सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी अवेलेबल अमाउंट है। तो हमारे पास हमें निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ C3H8। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास हम लोग निकालेंगे C3H8 का, कार्बन 3 है, सो 3 × 12 और हाइड्रोजन 8 है, तो +1 × 8 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल हो गया हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम पर मोल। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 मोल्स। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 5 मोल C3H8 अवेलेबल है। फाइन, अभी हम लोग आगे चलते हैं, अपने को चाहिए ऑक्सीजन और CO2 और H2O रिक्वायर्ड है।
तो मैं एक निकाल करके शो कर देता हूं यहाँ पे, दैट हाउ विल फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्वेशन के हिसाब से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 mole of C3H8 requires 5 mole of O2। 1 मोल C3H8 को हमारे पास 5 मोल O2 चाहिए था, तो हमारे पास C3H8 अभी कितना है, 5 मोल्स है। तो सिंपली हो जाएगा हमारा 5 मोल ऑफ C3H8 will need 5 into 5, that is 25 moles of O2। तो हमें यहाँ पर 25 मोल्स ऑफ O2 का रिक्वायरमेंट होगा। ये हमारा मोल मिल गया। एक बार आपके पास मोल्स आ गए, उसके बाद आप इसके आराम से मास भी निकाल सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो अगर मान लीजिए मुझे मास भी चाहिए था, तो मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ O2 हो जाएगा मोल्स ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2। तो ये कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपली। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, 25 थे, 25 इंटू यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे ग्राम्स में इसके आंसर मिल जाएंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो आपको मोल्स तक रुकना है, मोल्स तक रुक जाइए, मास निकालना है आप उसमें जा सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आंसर फॉर CO2 एज वेल एज फॉर H2O। ठीक है, तो CO2 में क्या था, CO2 में दिया हुआ था 1 मोल C3H8 से हमारे पास 3 मोल CO2 बन रहा था। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितना है, 5 मोल है, तो 5 मोल C3H8 से कितना बनेगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 5, दैट इज 15 मोल ऑफ CO2 बन जाएगा। तो सेम वे में आप H2O का भी चाहें तो निकाल सकते हैं आंसर। मास बैलेंस मेथड हमारा लास्ट डे ही हो गया है, लास्ट लेक्चर में हो गया है, तो आप उससे चाहें तो उससे भी आंसर निकाल लें, मोल बैलेंस से चाहें तो इससे निकाल लें। और अब हम लोग चलते हैं बेसिक रेशियो रूल की तरफ। ये सबसे इजी मेथड है हमारे पास, बेसिक रेशियो मेथड। तो बेसिक रेशियो मेथड में देखिए, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको ड्रॉ करना होगा एक टेबल। जो जो कंपोनेंट्स इक्वेशन में थे उनके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो C3H8 था अपने पास, O2 था अपने पास CO2 था और अपने पास H2O था। ये 4 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग रो बना लेंगे दो, एक हो जाएगा पहला वाला बेसिक रेशियो का, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट का। और दोनों जो है, दोनों टर्म्स हम लोग मोल्स के रेशियो में ही लिखेंगे, मोल्स के टर्म्स में ही लिखे जाएंगे। मास में चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं, मोल से हम लोग सीख लेते हैं पहले। तो बेसिक रेशियो लिखने के लिए हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या था, C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। ये बैलेंस्ड इक्वेशन था। तो देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन में हर कंपोनेंट के आगे कोफिशिएंट जो आपके पास है वही आपका बेसिक रेशियो में आ जाएगा। तो C3H8 के आगे हमारे पास 1 था, तो ये रेशियो इसका 1 हो गया। O2 के आगे यहाँ पर 5 था, तो ये 5 आ गया। CO2 के आगे 3 था, तो ये 3 आ गया, और H2O के आगे 4 था, तो ये 4 आ गया। तो ये मिल गया हमारा बेसिक रेशियो। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब सॉल्व करने के लिए आपको रिक्वायर्ड में एटलीस्ट कोई एक अमाउंट, इन चारों में से कोई एक अमाउंट चाहिए होगा अपने को। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास C3H8 का अमाउंट अवेलेबल है। मोल्स C3H8 का सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो इसके मोल्स कितने हैं अपने पास, 5 हैं। तो रिक्वायर्ड में कोई भी एक लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आ जाने के बाद इसके बाद का हमारा काम क्या होता है कि जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर वैल्यू कितना है। तो 5 के ऊपर कितना है, 1। तो हमारा काम क्या होगा, बेसिक रेशियो वाले वैल्यूज को रिक्वायर्ड वाले वैल्यू में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, बाई मल्टीप्लाइंग और बाई डिवाइडिंग एनी सूटेबल नंबर। मतलब आपको 1 को 5 में चेंज कर देना है बाई डिवाइडिंग और बाई मल्टीप्लाइंग एनी सूटेबल नंबर। तो कैसे 1 चेंज हो सकता है 5 में, मल्टीप्लाइड बाई 5। तो जो भी आप मल्टीप्लाई 1 में करेंगे उसको 5 में लाने के लिए वो सेम नंबर इस पूरे रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 इज 5, देन 5 5 ज़ा ये आपका 25, ये आपका 15 और ये आपका 20, और ये हो गया प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हमारे पास 5 मोल्स C3H8 होगा तो 25 मोल्स O2 रिक्वायर्ड होगा, 15 मोल हमारा CO2 फॉर्म होगा और 20 मोल्स हमारे पास H2O फॉर्म होंगे। अगर आपको इसका मास चाहिए तो मास निकाल लीजिए। इसका तो 220 ग्राम हमारे पास था, ये सिंपली कर लेंगे 5 इंटू 25 इंटू 32 ग्राम्स, ये मिल जाएगा। इसका हमारा हो जाएगा 15 इंटू 44 ग्राम, इसका मास मिल गया। और इसका हो जाएगा हमारा 20 इंटू 18 ग्राम। तो किसी भी मास को आप निकालना चाहें आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेसिक रेशियो मेथड जो है बहुत ही इजी वे है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस वे में सॉल्व किया मैंने, और इसको आप बाकी सारे प्रॉब्लम्स में भी ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए एक और सवाल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और बेसिक रेशियो मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का। तो एक और सवाल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड द अमाउंट ऑफ O2 required and CO2 and H2O formed when, let's say मैंने ले लिया 180 ग्राम ऑफ C2H6 undergoes complete combustion। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो पहला मेथड, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले इक्वेशन चाहिए, लिख लेंगे इक्वेशन। तो C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, लिख लिया इक्वेशन। अब कार्बन यहाँ पे 2 है, इसको 2 कर लिया मैंने। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, इसको 3 कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ ऑप्शन कितना हो गया 4 और यहाँ ऑप्शन हो गया 3, तो 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। अगर आप मोल्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन में रहेगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट ईजियर वे है कि इसको हम लोग चेंज कर दें होल नंबर में। तो पूरे इक्वेशन को और मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 2 से, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। तो ये विदाउट एनी फ्रैक्शन हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाने के बाद स्टेप 2 में जाएंगे हम लोग। स्टेप 2 क्या है हमारा, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें C2H6 के। तो इसका दिया हुआ मास कितना है, 180 ग्राम है। मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 कार्बन तो 24 और 6 हाइड्रोजन तो 6, 30 ग्राम पर मोल इसका हो जाएगा GMM। तो 180/30 ग्राम पर मोल सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 6 मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास 6 मोल ऑफ C2H6 है। तो अभी किसी मेथड से नहीं, सिंपली हम लोग बेसिक रेशियो मेथड से ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए C2H6 हमारे पास था, O2 है, CO2 है एंड H2O है, फाइन। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आगे। तो बेसिक रेशियो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है। बेसिक रेशियो हमारे इक्वेशन कितना मिल रहा है, 2, 7, 4 एंड 6। रिक्वायर्ड अमाउंट में जाएंगे तो रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे पास कितना है, 6 है। किसका, C2H6 का। इसका मतलब अभी आपको 2 को चेंज करना है 6 में, बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग एनी सूटेबल नंबर। तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 तो वो चेंज हो जाएगा 6 में, हमारा 2 क्रॉस 3 इज 6। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हमने 2 में किया है वही नंबर पूरे रो में इंटू हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब 7 क्रॉस 3 इज 21 और 4 3 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा 6 मोल ऑफ C2H6 will require 21 moles of oxygen, 12 moles of CO2 will be formed and 18 moles of H2O will be formed। ठीक है, तो इसके वे में हमारा ये सॉल्व हो गया इजीली। इसमें और कोई इशू हमारे पास नहीं है, आराम से आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स आप बेसिक रेशियो मेथड लगा करके आंसर्स निकालिए, आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। और मोल्स मिल जाने के बाद अगर आपको मास में चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वॉल्यूम भी निकालना हो तो वो भी वहाँ आराम से आ सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग बेसिक रेशियो मेथड के बारे में सीख चुके हैं। पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले पार्ट्स में जाएंगे।